बेइरादा नजर मिल गई तो, बेइरादा नजर मिल गई तो, मुझसे दिल वो मेरा मांग बैठे। बेइरादा नजर मिल गई तो, मुझसे दिल वो मेरा मांग बैठे। कैसे संभलेगा है, कैसे संभलेगा, कैसे संभलेगा इनसे मेरा दिल। हाय नादा ये क्या मांग बैठे। बेइरादा नजर मिल गई तो, मुझसे दिल वो मेरा मांग। वेलकम टू आवर स्टूडेंट, लवली स्टूडेंट। मैं आपको हम अपनी क्लास में हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आशा रखते हैं कि आप हमेशा खुश और ईश्वर का सुमिरन करते रहें, ताकि आपके अंदर जो एक विशाल शक्ति पैदा हो। जो चाहे वो कर बैठिए, अपने बड़े से बड़े मुकाम को हासिल कर लीजिए। ऐसा मैं ईश्वर से कामना करता हूँ, जो आपके अंदर वह ऐसा शक्ति भगवान भर दे। लवली स्टूडेंट, हम कहना चाहेंगे मायूस मत होना जिंदगी से, मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। मायूस नहीं होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी अब्दुल कलाम बन सकता है। लवली स्टूडेंट, आप इतिहास में आप इस तरह से ज़िंदगी में आप देखते होंगे कि पूर्व में कोई आदमी किस स्थिति में था और फिर वह किस स्थिति में पहुंच जाता है, या कौन पहुंचाता है उनको, या उनका सोच पहुंचाता है। कोई आदमी देख रहा है कि स्थिति खराब है, माँ बाप का स्थिति खराब है, ठीक से खाने के लिए नहीं मिल रहे हैं, ठीक से घर नहीं है और सिचुएशन ठीक नहीं है, जो 2 टाइम का सुंदर कपड़ा, सुंदर भोजन नहीं कर सकते हैं और नहीं सुंदर कपड़ा पहन सकते हैं। ये आप देखते हैं, आप सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके मन में यह जरा सा भी यह नहीं होता है कि स्थिति कैसे बदले। आप जब तक यह मन में नहीं सोचिएगा कि इसको हम कैसे इस कंडीशन को बदलेंगे, यह जब तक आपके दिमाग में नहीं बदलेगा होगा, तब तक आपके अंदर वह जोश पैदा नहीं होगा। जब उनको पता रहेगा कि हमारा तो ज़िंदगी जेल से भी बदतर है, भले हम बाहर में हैं, लेकिन क्या ज़िंदगी है। क्या एक कपड़े को बार बार हम पहनते जा रहे हैं, एक कपड़े को, भंगल कपड़े को पहनते जा रहे हैं, ठीक से खाना नहीं खा रहे हैं, ठीक से सो नहीं रहे हैं, ठीक से कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं हो रहा है, और बहुत सारे आपके जीवन में बहुत सारे की कठिनाई उत्पन्न हो रहा है। और आप भी क्या करिएगा, जब मम्मी और पापा को भी ऐसा की स्थिति पैदा हो रहा है, तो आप क्या करिएगा, उसको बदलने का प्रयास करिएगा। क्या करिएगा? बदलने का प्रयास तब करिएगा जब आपको अक्ल आ जाएगा, आपके दिमाग में वह एक तरह का उन्मेष पैदा होगा, करे हम कैसे स्थिति में, हम भी तो आदमी हैं और एक अगला भी आदमी है, वह किस तरह से जीता और हमारा ज़िंदगी कैसा है, हमारा मम्मी पापा को कितना दिक्कत है और हमको कितना दिक्कत है, और हमारा ज़िंदगी कैसा है और अगला आदमी का ज़िंदगी कैसा है। ये कैसे, ये जब तक तुम अपने आप के अंदर में वह उन्मेष पैदा नहीं होगा, वह एक ऐसा उमंग, वो एक ऐसा जो है उनमें पैदा होगा, ये कठिनाई को छेदते हुए आगे बढ़ जाएगा। आपको हम कहना चाहेंगे कि किसी को धन अधिक है तो किसी को कम है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। संसार में किसी को अधिक धन है, किसी को कम धन है, आप देखिएगा, लेकिन वो ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको कुछ धन नहीं हो।
भगवान ने सबको दिया है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको साफे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ न कुछ जरूर है। और हम कहेंगे कि अगर हौसला और कुछ करने का जिद अगर आपके अंदर है, अगर हौसला है और कुछ करने का जिद अंदर है, ठीक है, अभी नहीं है कोई बात नहीं, हमारे माता पिता गरीब है तो कोई बात नहीं, हम है ना, हमको भगवान ने दिमाग दिया है ना, हम पढ़ने में तेज है ना, एक दिन हम वो करके दिखाएंगे। तो मेहनत करने की जिद अगर आपके अंदर है तो बकरी चराने वाले भी लोग डीएसपी और इंजीनियर बन सकता है ना। और ऐसा हुआ है कि नहीं? तो इसीलिए आपको हम कहते हैं कि ज़िंदगी अगर बदलना है तो आप अपने आप को यह कभी मत कहिए कि हम कमज़ोर हैं, ये कहिए कि हम कुछ कर सकते हैं। हम क्या करते हैं? कुछ कर सकते हैं और कुछ करके दिखा सकते हैं, अपने ज़िंदगी को बदल सकते हैं। लवली स्टूडेंट, एक ऐसा चीज़ है जो बदलना, जो बार बार अपने दिमाग में बैठाना होगा और बैठा करके आगे भागना होगा। हम आशा करते हैं कि आपका ज़िंदगी बदले, ऐसा आपके अंदर सोच हो। हम चलते हैं मैथमेटिक्स की दुनिया में। यह बीज गणित, कौन गणित है? जो क्लास कितना से लिया गया अभी वर्तमान में? क्लास 7 से लिया गया है। और क्लास 7 में बीज गणित का ये भाग है, पार्ट 3 है। पार्ट 2 तक हम बता दिए थे। लवली स्टूडेंट, बहुत जल्द ही 7 क्लास का मैथ खत्म होगा, फिर 8 का, फिर 9 का, फिर 10 का। आपको ऐसा विस्फोटक बनाएंगे जो देखते ही मैथ का, आप देखते ही उसका मन ही मन उत्तर आप पैदा कर दीजिएगा। बनाने का ढेर दो, मन ही कहिएगा इसका उत्तर इतना है, ऐसा करना है। एक लड़का था कि जो कि उतना प्रश्न को एकदम हल तो जल्दी से ही करते हुए उनका उत्तर तक भी उनको याद था। हम बोलते थे कि इस बनाइएगा, हाँ, बोला कि इसका उत्तर यही होता है। अब देखिए कि वह कितना मेहनत किया, तो पकड़ इतना मैथ में बताइए, बनाइए जो फटाक इसका उत्तर ये होगा, ऐसा बनाइए। चलते हैं मैथ की दुनिया में। कथन के अनुसार समीकरण लिखिए। क्या लिखना है? संख्या अक्ष से 3 कम और 7 के बराबर है। संख्या मान लिया कौन? और उससे कितना कम? 3। और किसके बराबर है? 7 के बराबर। बराबर को कहाँ फेंकेंगे? उस साइड। कोई दिक्कत? बोलते जा। टी का 5 गुना, जरा ध्यान देना, टी का 15 के बराबर है, तो 5 टी का कितना गुना? 5। और बराबर कितना का? समीकरण बन गया। और 3 निकालोगे तो 5 इसके नीचे आएगा, कट के कितना मन? 3। समझ में आ रहा है? समीकरण पहले बताए थे वहाँ पर किशन, तुम थोड़ा सा बैठा हुआ था, लेकिन देखो यहाँ जेड का 2/3 से 7 अधिक 9 के बराबर है। किसके बराबर है? 9 के बराबर। देखिए जेड का 2/3, 2/3 कहेगा फलना का 2/3, तो फलना गुना में रखना था, 2/3 गुना कर देना। ठीक है? फिजिक्स की दुनिया में, फिजिक्स में भी सवाल रहता है, ऐसा नहीं कि भौतिकी में सवाल नहीं होता है, फिजिक्स में भी सवाल होता है। हाँ, तब न्यूमेरिकल उसको कहते हैं। जरा ध्यान दीजिए। तो कहता है कि वह जेड है जो 2/3 है, 2/3 2/3, 1/4 1/4, 1/3 1/3, याद रखना, आधा 1/2, हाँ, 1/4 1/4, 1/3 1/3, आधा 1/2, 2/3, 2 का तीसरा हिस्सा, 2 का 2/3, 2/2, जेड 7 अधिक है, वहाँ कर रहा है 7 क्या है? अधिक क्या बराबर है? 9 कर दिए। कोई दिक्कत? समीकरण बनाने के लिए सीखिए, ये आपको छोटा छोटा पार्ट है। समीकरण दिया रहेगा, उसको बना सकते हैं अपने। यहाँ देखो, ए को 3 से भाग देने पर, ए को किससे भाग देने पर? 3 से कितना प्राप्त होता है? 27। तो जैसे प्राप्त होता है बराबर को उस पर टिठे लो, बोले थे इतना हो जाता है, तो बराबर के ऊपर देखो, ये का 3, ये का 3/3, और देखो 3 से भाग दो, अब बराबर कितना हो जाता है? 27। समझ में आ रहा है? वो आपके किताब में रहेगा, ऐसा तुम करने के लिए सीखो। देखो ऐसा रहेगा तो ऐसे करना। देखो 4 से पी का 1/3, देखना गौर से, 4 का, किसका? 4 का, पी के 1/3 का अंतर
पी के 1/3 का अंतर मतलब माइनस घटाओ। बोलो जोर से। अंतर शून्य है, देखो शून्य। जीरो कोई दिक्कत नहीं। पकड़ने के सीखो, जो जितना पकड़ेगा वो उतना हल करेगा। अब हायर क्लास 7 क्लास इज हायर क्लास 7 क्लास। अब तुम धीरे धीरे से ऊपर जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि अब नीचे की तरफ देखो। लेकिन समझ लो, समीकरण लिखिए। पिता का उम्र 38 वर्ष है। पिता का उम्र कितना है? 38 वर्ष। उनका उम्र अपने पुत्र के उम्र का कितना गुना है? 4 गुने से 2 वर्ष अधिक है। देखिए समीकरण बनाइएगा। तो माना कि बनाते हैं, माना कि पुत्र का उम्र कितना वर्ष? तो पिता का उम्र तो अब समीकरण बनाना है। तो पिता का उम्र 38 वर्ष है, उनका उम्र अपने पुत्र के उम्र का 4 गुना से 2 अधिक है। 4 गुना से 2 अधिक है। किसका? 38 का। बाप का। वहाँ देखो 38 है ना बाप, है ना बाप। और देखो वहाँ देखो, बेटा के उम्र का 4 गुना से 2 पंची है अधिक है। तो अधिक है तो जोड़ दोगे। किसके बराबर है? 38 उसका बाप है। समझ में आ रहा है? पुनः समझो, देखो गौर से। ऐसा नहीं करना कि याद रखो स्टूडेंट, अगर तुमसे नहीं हो जाता है तो उस समय तुम दुखी रहोगे। और जैसे तुम हल करना चाहोगे तो हम बोले कि जैसे तुम हल करने चुपचाप बैठ करके हल हो रहा है तो समझना कि तुम अपने जीवन को बदल सकता है। अपना चुपचाप बैठ जाओ कहीं, यहाँ तुम मेरा बताए हुए से हल करो। अगर हल हो रहा है तुमको चुपचाप, कोई नहीं आदमी रहना चाहिए। पढ़ाई के क्षेत्र में अकेले बैठना चाहिए 1 घंटा 2 घंटा, तब कुछ कर पाएगा। है नहीं कि कोई कहा तब नहीं बैठ पाएगा, नहीं हो पाएगा। ये देखो हम जो बोले हैं ये क्या कर रहा है कि पिता का जो 38 वर्ष उम्र है वो बेटा का क्या माने हो? इसका कितना गुना और कितना अधिक है? देखिए समीकरण बन गया। कोई दिक्कत? हल करके निकालो, बेटा के जितना उम्र है अपना निकल जाता है। 9 वर्ष होगा तो 4 गुना तो 9 × 36 है, 2 वर्ष अधिक है। 36 2 वास्तव में तो 38 ही है। तो बेटा की उम्र कितना होगा? यहाँ देखो ये हल करोगे, ये जोड़ में है तो इधर आएगा तो क्या होगा? 38 में 2 गया कितना हो गया? 36 है। 4 के साथ ये कौन सी है? एक्स के साथ गुना में, तो कहाँ आएगा? नीचे 36/4, 4 नंबर 36। एक्स का वैल्यू कितना है? 9। तो बेटा का उम्र कितना है? 9 साल। कृष्ण कुमार है। 9 साल बेटा का उम्र है तो कहता है बाप का उम्र जितना वो बेटा के 4 गुना से 2 साल अधिक है। मान लिया कहता है तो 9 चौके 36 का 2 पूरी जाता है ना था। तो बेटा का उम्र कितना हो गया? 9 साल। 4 गुना करो 9 चौक 36 और 2 जोड़ो तो बाप की उम्र के बराबर हो जाता है। तो समीकरण देखो किस तरह से निकलता है, वो अज्ञात राशि निकल जाता है एक्स से। चलो फिर एक संख्या अपना 5वां भाग से 16 अधिक है। जरा सा गौर से देखो, आपके किताब से है, बाहर से नहीं है। एक संख्या अपना 5वां भाग से 16 अधिक है तो माना कि वो संख्या क्या? एक्स। तो संख्या x वह अपने x के 5वां भाग से कितना अधिक है? 16 अधिक है। अब देखिए ये इधर किस में है? इधर x वाला तो जाति इधर है और उधर है x, तो इधर प्लस है तो उधर क्या जाएगा? माइनस। तो ये x पहले से था, आई प्लस था तो इधर कौन सी आएगा? इधर कौन सी बचा है? 16। कहे कि बराबर की इस पट्टी का, इस पार्टी को तो हम वो पट्टी लेके चल गए हैं। समीकरण पढ़ा है। अभी भी बोले हैं कि जात वाले को जात के पास ले जाना है, क्योंकि एक्स वाला जात इधर है बटे में, तो उससे क्या मतलब? उसको वो पट्टी ले जाओ। कहे कि इसका जात यहाँ एक्स है। अब देखिए लघुत्तम यही हो गया समीकरण। कोई दिक्कत? एक्स माइनस आंसर में x माइनस एक्स बटे 5 बराबर 16। यही खाली हमको निकालना है। समीकरण बनाने के लिए जानता है कि हल करेगा तो x का जो वैल्यू आएगा। हम समीकरण बैठाने के लिए देखिए कौन तेज होता है, अभी हम सबसे पूछेंगे। कथन के रूप में लिखिए। देखिए कहता x माइनस 2 बराबर 5,
उत्तर x की ऐसी संख्या जिसमें 2 घटाने पर 5 प्राप्त होता है। तो कहता है कि एक ऐसी संख्या x है जिसमें कितना घटाते हैं, 2 घटाते हैं 2 घटाते हैं तो कितना प्राप्त होता है। 5 प्राप्त होता तो है x एक ऐसी संख्या है जिसमें 2 घटाइए तो बराबर क्या होगा। 5। तो समीकरण बना सकते हो ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। नहीं देखिए ये ऐसा लिखा है, तो ऐसा लिखा है कि इसका मतलब x एक ऐसी संख्या है जिसमें कितना घटाया है, 2 घटाए क्या मिला है। 5 तो कौन सी होगा x का वैल्यू, मतलब तीन। मन ही मन 3 है 7 होगा। 7 7 में 2 घटाएगा तो क्या होगा, 5 ना होगा। उसका कहना है कि एक ऐसी संख्या है जिसमें 2 घटा दीजिए तो कितना आएगा। 5 ऐसा आप समीकरण बनाइए, यही हो गया समीकरण। ऐसा लिखने का मतलब ये होता है कि x एक ऐसी संख्या है जिसमें 2 घटाने पर कितना होता है। 5 ये आप लिखने के लिए सीखिए, हल नहीं करिए, हल तो बहुत ही समीकरण की है। ठीक है, कोई दिक्कत। समीकरण लिखिए, देखिए समय 3 क्रमांकक पूर्णांकों का जोड़ कितना है, 18 है। जरा ध्यान देना, 3 क्रमांकक पूर्णांक, पूर्णांक तो आप सभी प्लस और माइनस गिनती के संख्या को, जीरो समेत को क्या कहते हैं, पूर्णांक। अभी पढ़े हैं इंटीजर नंबर, पढ़े हैं ना। तो आप एक चीज देखिए, क्रमागत किसको कहते हैं, जो क्रम से आता है। क्रम आगत, बोलो कर्मागत। पहले कौन हमारे सामने है, कृष्ण, तब इसके बाद किसान, इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद मनसा दीदी। एक चीज अगर तुमको x मानते हैं तो इसमें अगर 1 जोड़ देते हैं तो अगला जाए कितने। हाँ अगर तुम 1 है और उसमें 1 और जोड़ दो तो कौन सी होगा, 2 तो वही ना होगा। अगर उसमें 2 जोड़ दो तो 1 पहले से था, 2 जोड़ा तो कितना 3 होगा। वो देखिए 1 तुम पहले से है और उसमें तुम 3 जोड़ दो तो कितना होगा, बोलो ना। तो होगा 4 होगा। तो 1 2 3 4 1 पहले से तुम है मान लिया जाए और उसमें तुम 4 जोड़ दो तो वहाँ देखिए 5। तो इसका मतलब है कि जो तुम, जरा गौर से, इसका मतलब है कि जो तुम मानता है उसमें अगर अंक जितना जोड़ता है उसका 1 बेसी होता है। जैसे यहाँ x + 4 मतलब कम्मा, पचमा बोले 1 बेसी होता है। जरा सुनो न रे, यही होगा वहाँ टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म। उस समय तुम समझने के लिए देखे, इसको तुम कौन सी मान लिया है, माना है। और इसमें 1 जोड़ते हैं तो दूसरा होता है, जोड़ते हैं कितना, 1 तो कितना होता है, दूसरा स्वाभाविक होता है। अगर उसमें 2 जोड़ दो तो क्या होगा, तीसरा। वहाँ देखो 2 जोड़ता है लेकिन उत्तर को म होता है, तीसरा होता है। 1 बढ़ के होता है, 1 बढ़ के। तो माना कि क्रमागत संख्या पहले क्या है, और दूसरा क्या आ जाए, बोले ना। वहाँ दूसरा होगा लेकिन वहाँ रहेगा कौन जी, 1। अभी तुम प्रैक्टिकल भी करके देखा, तीसरा होगा तो क्या होगा, होगा ना। इस तरह से जिंदगी में कहीं भी क्रमागत संख्या दे तो पहले x मान लेना और दूसरा होगा x + 1 और तीसरा होगा x, चौथा होगा x+3 और नौवां बता दो, x+9 एक कम होता है। अभी भी दिमाग में लगा, तुम बोलो 19वां टर्म बताएं। x+17 19वां टर्म होगा x + 18 बस पकड़ लो, ये धरा गया। तो क्रमागत जैसे ही कहोगे पहला x मानना और दूसरा संख्या में उसमें 1 जोड़ देना। जब मां संख्या होगा 1 कम होगा, समझ में आ रहा है। तो कहता का ऐसा होगा, क्रमागत को 1 होगा, x होगा, फिर x + 1 होगा, x + 2। 3 क्रमागत को जोड़िए तो कितना होता है, 18। क्या हो गया, 18। अंत में जितना होगा वो बराबर का उधर ही रहेगा। ख्याल रखना, योगफल 18 होता है, 51 होता है, फलना होता है, चिलना होता है। इतना होता है तो बराबर के ऊपर टी जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो कितना सुंदर है।
तो क्रमागत वाला पकड़ लेना, जल्दी ही जान लेना, ये क्रमागत वाला बार बार आता है, कंपटीशन में भी आता है, ध्यान देना। चलो, एक संख्या दूसरी संख्या से 5 योग अधिक है। वो कहता है कि एक संख्या जो है ना दूसरी संख्या से कितना 5 योग अधिक है। मतलब 5 जोड़ तो एक संख्या मान लिया संख्या x x प्लस और दूसरी संख्या से 5 योग अधिक है, बराबर 47 है, ये अधूरा लिखा गया है। तो एक संख्या x और दूसरी संख्या जो है कि उससे 5 अधिक है। दूसरी संख्या क्या है? 5 x प्लस 5 बराबर कितना? 47। वो लिखने में छूटा है लेकिन 47 होगा, ठीक ना। चलिए, राम का उम्र, गौर से, राम का उम्र श्याम की उम्र का आधे से 15 वर्ष अधिक है। राम का उम्र 45 वर्ष है, ध्यान दीजिए। राम का उम्र आधे से 15 अधिक है। आधे से है, श्याम का उम्र का आधे से, माना कि श्याम का उम्र x है, माना कि श्याम का उम्र x है। ध्यान दीजिए, श्याम का उम्र x। तो यहाँ राम का जो उम्र है, ध्यान दीजिए, राम का उम्र श्याम के उम्र का, श्याम का उम्र क्या माने है? x आधे बोले न तक बटे होगा, तिहाई थी 1/3, चौथाई थी 1/4, 2 तिहाई 2/3। पकड़ लो बात को, कुछ नहीं है। 4 ठो 5 ठो ऐसा चीज है जो कंपटीशन के दुनिया में यही देगा, 1 तिहाई 2 तिहाई फला तिहाई चिल्ला तिहाई। आधा कहेगा तो आधा कर दो, उसके आधे से 15 अधिक है, आधा कर दो। x के आधा से कौन सी अधिक है? 15 अधिक है। तो कितना वर्ष है? 45 यही किसका? राम के बारे में कह रहा है कि राम का उम्र है जो श्याम की उम्र से, माना कि श्याम का उम्र है x, कहता है उसके उम्र के आधे मतलब बटे कर दो 2 और उसमें 15 जोड़ दो, कहता 15 अधिक है। तो किनके बराबर है? 45 कोई दिक्कत? नहीं। 45 वर्ष श्याम का उम्र जो है उसके आधे से 15 अधिक है। श्याम का उम्र जो है, मान लिया जाए कि श्याम का उम्र कितना निकलेगा? 45 में 15 घटा दो, कितना होगा? 30। इधर से x से गुना कर दो तो 30 दूनी 60 वर्ष होगा। श्याम का उम्र क्या होगा? 60 वर्ष। अब देखो प्रैक्टिकल, 60 वर्ष श्याम का उम्र होगा तो उनके आधे, 60 का आधे कितना होगा? 30 और उसमें 15 जोड़ दो 45। तो स्वाभाविक तो 45 है। ऐसे भी निकाल दिए। श्याम को उम्र 60 वर्ष होगा, हल करोगे ना तो कितना वर्ष होगा? 60। अरे जात वाला को इधर खेलेगा, 45 में 15 गया, कितना होगा? 30। 8/2 है तो 2 किस में चला जाएगा? गुना में। मन ही मन समीकरण बोले हैं हल करने के लिए। अब वो उतना देखा कि रोज हल करते वो 60 होगा तो x का वैल्यू स्वाभाविक हो जाएगा। तो बताइए 60 का अधिया यहाँ कहता है श्याम का उम्र का आधे, तो 60 का आधा कितना होगा? 30 और उसमें 15 अधिक है, 30 और 15 कितना हो गया? 45। वास्तव में 45 वर्ष है राम का उम्र। कहता राम का उम्र है, उनका जो उम्र है उनके आधे से 15 अधिक है। तो स्वाभाविक है 60 का आधा 30 करो और उसमें 15 जो 45 है। प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे तो समीकरण खाली बनाने के लिए सीखो। माना कि श्याम का उम्र है x का आधा प्लस 15 अधिक है, किसके बराबर है? 45 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो यहाँ गौर से देखो, कुछ नहीं है। एक संख्या अपने 2 तिहाई, याद रखिए 2 तिहाई से 9 अधिक है, माना कि वो संख्या क्या है? x और 2 तिहाई 2/3 x से कौन सी है? अधिक है। तो अधिक है तो इधर अधिक होता तो उधर घटेगा तो कौन सी जगह घटा होगा? 9 से अधिक है कह रहा है ना। एक संख्या 2 तिहाई 2/3 x, इसी संख्या का 9 अधिक है। 9 कौन सी है? ना होगा सर। हाँ तो 9 अधिक है ना, तो ये इधर ये अधिक है, ये पट्टी है अधिक, ठीक है। 9 अधिक है, ये इसका तुलना करोगे ना तो ये पट्टी अगर ये प्लस में आएगा, 9 रहेगा प्लस में इसके साथ है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। समझ में आ रहा है? हाँ चल बस हो गया। उल्टा देखोगे, वो कह रहा है कि एक संख्या
जो दूसरा 2/3 तिहाई से 9 अधिक है, तुलना करोगे तो 9 अधिक है तो 2/3 अक्स ही पट्टी रहेगा। 9 के पास प्लस में रहेगा ना, और वो पट्टी जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा ना। जात वाले को एक साथ कर दो। अक्स का मान ज्ञात कहते हैं। नेतरहाट प्रवेश परीक्षा में आपका पूछा है। देखिए जिस तरह से आपका नवोदय परीक्षा होता है उसी तरह नेतरहाट परीक्षा होता है। लवली स्टूडेंट बता दें कि छात्रवृत्ति परीक्षा, नेतरहाट परीक्षा, बहुत तरह की परीक्षा होता है। जो लड़का 6ठा 7वां में तेज होता है वो अपना निकाल लेता है एग्जाम, और सरकार उनको सब सुविधा देता है। उसका हाई फाई रहता है, हर चीज़ हर व्यवस्था हाई फाई रहता है, पढ़ाने वाला हाई फाई रहता है, विदेश से टीचर आता है। सरकार ऐसा व्यवस्था किया है। एक स्टूडेंट वो जो है कि गली गली भंगठले फुरता है, और एक स्टूडेंट जो 6ठा क्लास में अगर वो निकाल लेता है नेतरहाट परीक्षा, तो उनके लिए सरकार ने सब सुविधा देता है। अंत में नौकरी भी दे देता है। अगर पढ़ते पढ़ते हाईएस्ट लेवल जाता है तो उसके लिए व्यवस्था रहता है। तो देखो दुनिया में क्या है, तुम अगर तेज होता है तो तुम्हारे लिए अलग व्यवस्था है, अगर तेज नहीं है तो तुम्हारे लिए अलग व्यवस्था है। एक के जगह एक ऐसा बात होता है कि आप मेहनती है तो आपके लिए कुछ अलग व्यवस्था, आप मेहनती नहीं तो आपके लिए अलग व्यवस्था है। ठीक वही है, जो गरीब है तो उनके लिए सत्तू और मक्का का रोटी है, और जो अमीर है उनके लिए परोठा और तस्मै। आदमी एक के है। जो एक व्यवस्था यहाँ रहता है लोअर व्यवस्था, और दूसरा व्यवस्था देखिए वहाँ रहता है हायर व्यवस्था। आदमी एक के, एक आदमी एसी में चलता है, आप देखते हैं उनके लिए कितना सुविधा होता है, चद्दर भी देता है, बिछाने के लिए देता है। एक आदमी बेचारा को जनरल में खड़ा रहने की व्यवस्था नहीं होता, इतना ढकेलता है, इतना गाली देता है, और टॉयलेट करने के लिए वो जा नहीं पाता, इतना उसको परेशानी होता है, टस मस। तो व्यवस्था देखिए, व्यवस्था सारा दुनिया में मेहनत पर व्यवस्था है। लवली स्टूडेंट, हम यह नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि आप भीड़ से अलग होइए। आप उसे कंडीशन में अपने दिमाग को बदल के आप भागिए, आगे भागिए। उस कंडीशन कचरा में नहीं रहिए। आप अपने माइंड को बदलिए और आगे भागिए। देखिए कुछ नहीं है, ये देखिए हल करना है। 2x बराबर 3x बराबर 2x प्लस 18, तो प्लस में ये है ना, इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस इधर कितना 18। तो 3x में 2x गया तो कितना होगा, 1x। 18x का वैल्यू कितना है, कोई दिक्कत। समीकरण हल करने के लिए जानते हो? अगर नहीं जानते हो तो साल भर मेरा बताया हो गया है, जानने के लिए हम बताएंगे, याद रखना है। लेकिन ख्याल रखना कि गरज गरज के हम बोल रहे हैं कैसे कैसे हर एक्स का वैल्यू वाई का तुरंत निकालना। यहाँ देखो, ये अगर ब्रैकेट के बाहर में है तो अभी अगला बार बताए थे कि सबसे गुना होगा, सबसे गुना होगा। तो 2 को गुना करो यहाँ, और तरह से इधर करो, ट्यूशन नहीं देख पाता। हाँ याद देखो, 3 दूनी कितना है, 6 है। देखिए ये 3 दूनी 6x हुआ ना, याद देखना। 5 दूनी 10, आगे माइनस रहेगा, -10, यहाँ देखिए 10, ठीक है। इधर देखिए 2x और 3x और 2x कितना हुआ, 5x। अब प्लस कितना, 1। इसका देखिए x वाला का जात यहाँ प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस। 1 पहले से यहाँ था, ये माइनस है तो इधर प्लस। 6x में 5x गया, x 10 1 11। कोई दिक्कत नहीं। ये मात्र हल करने के लिए समीकरण आया, ये आपका परीक्षा में नेतरहाट प्रवेश परीक्षा में आया था। ये देखिए बटे में है ना, जब समीकरण बटे में रहे तो हम बताए थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है ना। तो 3 गुना x कितना है, 39 गुना 11, 39 गुना 11 करते हैं। x बराबर 3 में 7 में गुना में कहाँ आएगा, नीचे 13 39, 11 गुना 13, 11 43, 43। कोई दिक्कत? समीकरण समझ में आ रहा है ना? आप देखिए, गौर से देखिए, कुछ नहीं। एक चीज आपको पहले बता दी है, अगर एकांत में बैठ करके मैथ हल नहीं होता है, 1 घंटा 2 घंटा आप मैथ अपने से हल नहीं कर पाते हैं, तो आप पढ़े नहीं हैं, आप अपना ज़िंदगी बर्बाद कर दिए।
झूठों को माँ बाप को ये कह रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं, फलना जगह जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आपको लिख करके देते हैं कि आप ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अपने से बैठो, अब बैठ के 2 घंटा तुम बैठ करके हल कर सकता है कोई नहीं। अगर तुम नहीं कर सकता एक सवाल का हल, ख्याल रखना खेल खत्म। ऐसा नहीं कि खुश होने की ज़रूरत नहीं है, उसी समय तुम जान लो कि मेरा क्या हाल है। जैसे जो आदमी का अगर ऑपरेशन होना हो और उस आदमी को पता चले कि हमको ऑपरेशन होने वाला है, तो मुंह से ज़रा सा हंसी नहीं निकलेगा। अगर कह दे कि फलने को ऑपरेशन होने वाला है, तो मुंह से ज़रा सा भी हंसी नहीं निकलेगा। ये है दुख। तो लवली स्टूडेंट, जान लो कि अगर तुमसे हल नहीं होता है, सारा चीज़ बता दिया गया है, एकांत में बैठ करके 2 घंटा तुम नहीं पढ़ सकता है, तो खुश होने की ज़रूरत नहीं है। वो आप जान लीजिए कि खेल खत्म होगा। ध्यान रखें। यह देखो, ये है आपको भिन्न में गुना कर सकते हो। 8 गुना 8 4 12। अगर 12 है, यहाँ क्या है? 12 ध्यान दो जरा सा गौर से। 12 गुना 2 होगा, 8 के साथ x के साथ 8 गुना है, कहाँ आएगा? भाग में कटाओ, कितना आ गया? 3 कोई दिक्कत? x 3 मान रखने पर, इसमें 3 मान रखिए, इसका वैल्यू कहता है जानने के लिए। मान ज्ञात करिए तो x का वैल्यू कहता निकाल दिए। 3 अब किसका मान निकालना है? बोलो बोलो। x प्लस 1/4, x का वैल्यू कितना निकाले हो? अब प्लस कितना? 3 8/4 कट के 2 कोई दिक्कत? इसका मान वहाँ 4 1 नंबरा रहेगा, 4 ठो, इसमें कहेगा कितना वैल्यू है, कितना है यार? कहीं 3 रहेगा, 5 रहेगा, 4 है, 2 रहेगा। किस में मारोगे? 2 में 2 वाला। वही हल करके मारना, ये अंजादिये ने मार देना। अंजादी तो जिंदगी भर कंपटीशने देते रहना, अंजादी नहीं होता, अंजादी पास नहीं करेगा। देखो 3 लगातार संख्याओं का योगफल कितना है? 183। तो संख्या ज्ञात करें। बोले थे लगातार जैसे मानोगे, प्रथम क्या मानोगे? और दूसरा x + 1 होगा ना? देखो यहाँ दूसरा है, लेकिन बैठा क्या है? 1 तीसरा क्या होगा? + 2 बैठा निकले सीख गया ना? हमेशा जब म रहेगा उससे एक कम रहेगा। तो कहता है तीनों को जोड़ दीजिए, ये योगफल। यहाँ देखिए, ये तीनों का योगफल, तीनों को जोड़िए। x + 1 और x + 2 बराबर करता है 83 है। जात देखो 1 2 3 x 2 1 3 बराबर 83। 3 किधर? इधर। 3x बराबर कितना? 180। x बराबर x के साथ 3 गुना में इधर कहाँ आएगा? ध्यान रखना, 3 गुना में तो इधर आएगा भाग में 60। तो पहली संख्या क्या माने हो? x कितना वैल्यू निकाल? फिर x + 1 60 + 1 और फिर x + 2 60 + 2। तीनों को जोड़ेगा नहीं तो इतना होगा। नहीं विश्वास है तो जोड़ के देखो। यहाँ देखना 0 1 2, तो और में कितना है? 3। दूसरा अंक देखना 6 12 हुआ ना? 6 18 183 है। देखो कैसे निकाल दिया। वह 3 गो ऐसा संख्या जोड़ोगे तो 183 हो जाएगा। अब वास्तव में वह संख्या है 60 61 और 62। निकल गया। प्रैक्टिकल भी तुमको दिखाते हैं, कोई दिक्कत? चलो आगे भागो। देखो कुछ नहीं है, भगवान का असीम कृपा रहे कि तुम्हारे दिमाग के कारण तुम्हारे अंदर भीड़ पैदा हो। याद रखना, जिस आदमी के आसपास में भीड़ पैदा हो, जिस आदमी को सुन करके लोग गिरे, भीड़ पैदा हो, उनके पीछे दौड़े, उस आदमी में क्वालिटी है। इससे आप ना खुश मत होइए, इससे ही खुश होइए कि नहीं भगवान ने हमको इस लायक बनाया है। कम से कम ध्यान दीजिए, यहाँ गौर से देखो कितना नंबर है। ये बताओ, आगे बढ़िए। आगे यहाँ देखो, गौर से देखो, कुछ नहीं है।
8वां नंबर है, ये ना है। हाँ लवली स्टूडेंट, यह गौर से देखो, जब तुम हल करेगा तो मेरी बात आपके दिमाग में दौड़ेगा। आपको कुछ बात ख्याल रखना, हम बोले कि ये ख्याल रखने से आपका जिंदगी बदल जाएगा। यहाँ एक्स है, यहाँ क्या है, एक्स है, यहाँ क्या है, X है। आधार सेम है। अभी आपके किताब में बताए थे 10 क्लास, 10 क्लास है 7, लेकिन 10 में सवाल है, देखिए ध्यान से। का मान ज्ञात कीजिए, तो ध्यान रहे कि जितना एक्स 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 सब एक्स के बदले में एक अब गुणों में पावरों का क्या होता है, जोड़ होता है। है पावर है, ये आधार है, आधार है, पावर है, आधार है और पावर है, सब आधार के बदले में एक आधार है। एक अब इसको सबको जोड़ दो, 1 2 3, तीनों जोड़े ना, एक्स रहने दो। यहाँ देखो जोड़ है, तो अगर जोड़ रहे तो ब्रैकेट गायब। हाँ बोले थे कि माइनस रहेगा तब उसका खेल होगा, तब होगा, नहीं तो है ना। और नहीं तो जोड़ रहेगा तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत। बात को पकड़ो, माइनस रहेगा तब उसको हल करके ब्रैकेट तोड़ना। लगी हो सकते हैं। हैं? जोड़ रहेगा तो लगा सकते हैं। जोड़ रहे तो लगा सकते हैं क्या ब्रैकेट? जोड़ रहे तो उससे कोई फर्क नहीं है, ब्रैकेट से कोई फर्क नहीं, लगाओ चाहे नहीं लगाओ। लेकिन घटाओ रहे तो याद रखना, माइनस रहे तो लगाना ही पड़ेगा, कहीं वहाँ बदलेगा। जोड़ है, जोड़ को ब्रैकेट को हटा दो, तो यहाँ देखो ए प्लस में और ए माइनस खत्म हुआ। ये देखो लो, दो, तुम्हारे पास क्या बचा, जीरो क्या है, नहीं है। तो एक था अलग ये ली तो गायब। तो माइनस प्लस 1 था, प्लस 1 और माइनस 1 गायब, माइनस बी और प्लस बी गायब, गायब। ये गायब। तो एक्स पर कितना पावर बचा, जीरो पावर है। किसी पर बोले हैं जीरो तो वैल्यू एक होता है। पहले भी बताए थे। हाँ तुम्हारे ऊपर हम कृष्ण कुमार ऐसे गोल घुमा देते हैं तो तुम्हारा मन एक किसी के पावर जीरो रहेगा तो एक पर आप एक घुमा दिए तो एक होगा। तुम पर घुमा दिए ऐसे गोल ऊपर में, तुम्हारा मान क्या हो जाएगा? तुम्हारा मन क्या होगा, कृष्णा ही होगा। एक पागल। किसी भी अंक पर अगर जीरो रहे पावर तो उसका वैल्यू कितना होता है, एक। पहले भी हम घातांक में बताए हैं, घातांक बताए थे आगे में। जरा गौर से देखो कितना बताते हैं कि आज किसन पर पावर जीरो बराबर एक लेकिन गुणों करेगा जीरो से तब जीरो। हाँ जीरो हम गुणों करेंगे तब ना, हम तो गुणों नहीं कर रहे हैं, हम क्या उसको कर रहे हैं, पावर रख रहे हैं, घात रख रहे हैं। और किसी पर घात पावर जीरो तो उसका वैल्यू एक। भगवान ने नाक अच्छा बनाया, अच्छी बात है। चलिए, बहुत खुशी की बात है, पार्टी देना पड़ेगा तुमको। अरे भगवान बना दिया नाक अच्छा, पार्टी नहीं देना पड़ेगा रे। ए बोलो ऐसा मत करो, देखो चलो। अरे नमचूस बोलो, पापा नमचूस खिला देंगे, आप ही का पैसा ले गए खिला देंगे, और क्या कोई बात नहीं है। हंसो लेकिन महिला की तरह नहीं, हंसो हंसो पूरा टिटिया करके हंसो, ताकि जो है क्या हुआ, ताकि गम हमेशा के लिए चला जाए। चलिए यहाँ देखिए, गौर से देखिए, आपका ध्यान यहाँ पर रहे। 27 पर पावर 3 पर पावर का मान ज्ञात करिए। जब मान कहेगा ज्ञात करने के लिए तो बताए थे कि उसको आधार को सेम करना होगा। आधार को क्या करना, सेम नहीं है, नीचे में कौन सी है आधार, और ऊपर में क्या है, उसको देखो क्या टेक्निक अपनाते हैं। 3 तिया 9 तिया 27 3 तिया 9 तिया 3 को गुना करो 3 बार, 3 तिया 9 तिया 27। तो 27 को 3 पर पावर 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ आधार कितना है, 3 यहाँ आधार कितना है, तो दोनों आधार के बदले में एक आधार हम 3 लिखेंगे, ध्यान दीजिए। और ये पावर गुना होता है, यहाँ पर गुना होता है। बोले थे हम, बोले थे कि x पर पावर अगर n गुना x पर पावर n है, घातांक जब पढ़ाए थे तो x रहबे करेगा, लेकिन ये गुना होगा m गुना, बोले थे
ऐसा बताए थे। तो यहाँ देखिए, यहाँ इस जगह ही ना कि 3 जोड़ 3 कर देना, ऐसा नहीं करना। वो गुनो हो जाएगा 3 तिया 9 देखो यहाँ गौर से देखो, गौर से। x पर पावर 9, x पर पावर 8, भाग में पावर घटता है, भाग में पावर और गुना में पावर। ये आपको नियम बताए थे, भाग में पावर गुना में पावर। तो ये भाग बटे मतलब भाग, दोनों 3 के बदले में क्या 3 देंगे, ऊपर में क्या है आई, किस में जाएगा माइनस। सही नियम में है, भाग में पावर घटता है, गुना में पावर जुड़ता है। लेकिन आधार सेम हो, आधार से हो तब आधार ऐसा नहीं, आधार सेम है, 3 दोनों 3 के बदले में 3, पावर ऊपर में 9, ये अगर प्लस में तो ऊपर जाएगा तो माइनस। 9 में 1 गया, 9 में 8 गया, एक लिखा नहीं जाता है, उसके बदले x देता। 9 में 8 गया, एक किसी भी अंक पर बे करता, 3 आंसर हो गया। कोई दिक्कत? देख लो, हमको व्यू से मतलब नहीं, बच्चे की जिंदगी चाहिए कि जिंदगी कैसे बदलेगा। व्यू करा के हम कौन सी करेंगे, ये ख्याल रखिए। हम देखिए यहाँ समझ में आया ये कैसे की कृष्ण कुमार 3 पर पावर 9 और 3 पर पावर 8, 3 पर पावर 9 और 3 पर पावर 8 आधार सेम है। x पर m, x बटे n। देखिए अगर ये दोनों x है, दोनों x है, बताए थे x m माइनस n बताए थे, तो यही तो दोनों का पावर 3 है रे। यहाँ खेल क्या किया कि इस आधार को 1 करने के लिए कौन सी किया, 3 पर पावर 3 दे दिया, 27 हो जाएगा ना। 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, इसलिए इस पावर को 3 बना दिया, यो 3 बना दिया, 3 तिया ऊपर का 9 नीचे में 8। स्वाभाविक है, दोनों 3 के बदले में, दोनों x के बदले में जिस तरह से ये x आता है उसी तरह 3 आता है m माइनस n। 9 घटा 8 तो 1 का वैल्यू नहीं, ऊपर में पहले से किसी पर अंक पर पावर रहता है। कोई दिक्कत नहीं। देखिए गौर से देखिए, कुछ नहीं है, आप जरा सा गौर से देखिए, बहुत भयंकर सब सवाल आप हल कर सकते हैं। यहाँ देखिए 5 पर पावर 3 और उस पर पावर कितना है, 2 भाग कितना है, बोलते जाओ 125 का मान ज्ञात करना। ध्यान दें, यहाँ जैसे ही भाग है तो ये यहाँ आ जाएगा किस बटे में। आप देखना खेल देखना, ये है आधार कितना है, 5 ये आधार कितना है, इसको बनाना क्या है 5 के रूप में, किसके रूप में, तो दिमाग में फटाक सोच लो 125 है तो इसका मतलब 5 25 25 पंचे 125। हाँ 125 125 है ना। दिमाग में सोच लेना, जैसे 8 सोचोगे ना तो 2 पर पावर कितना 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। देखिए नीचे में 2 आ गया, 2 पर पावर 3, तो 8 को लिख सकता है 2 पर पावर 3। 25 को तुम 25 को 2 का स्क्वायर लिख सकता है, लेकिन 25 पंचे 125, 5 गुना 5 गुना 5 पचे 25, 25 पंचे 125, तो 5 पर पावर कितना 3, तो इस 125 को कर सकता है 5 पर पावर 3। बोलो यहाँ देखो कमाल हो जाएगा, यहाँ देख लो। ये बोले हैं कि ये गुना कर देना, जोड़ना नहीं, जोड़ोगे जब 2 को पर रहे आधार सेम तब, ठीक ना। यहाँ देखो ये दोनों रहेगा तो यहाँ गुना आएगा, यहाँ देखो है ना। लेकिन x पर पावर n गुना x पर पावर n है, दोनों का आधार सेम है, तब x पर पावर m प्लस n दोनों रहेगा तब ना भाई। यहाँ अकेले है 3 दूनी 6, 5 पर पावर 6 और 5 पर पावर कितना आएगा 3 कहाँ से आया, 5 को क्या बार गुना करेगा 3 बार, 25 25 पंचे 125। अब दोनों का आधार सेम है तो दोनों के बदले में क्या को 5, ऊपर में 6 है, ये नीचे प्लस में कहाँ जाएगा माइनस। 6 में 3 गया 3, 5 पर पावर जब 3 करोगे 5 गुना 5 गुना 5 कितना 125। कोई दिक्कत। देखो मान कितना ज्ञात करने, मान ज्ञात कर लिए, क्या दिक्कत है फटाक से। तो इसमें क्या किए, ब्रेन क्या लगे, ब्रेन ये लगाए कि अंक को उसके घात में लाना, अंक को क्या करना है, यानी उसका आधार सेम करना। आधार इसमें क्या है
पाँच और इसमें आधार 125 तो इसको 5 के आधार में लाना है। 5 के आधार में लगोगे तो 5 पर पावर 3 यही ब्रेन हुआ। अब दोनों का ऊपर का आधार नीचल का आधार सेम है तो दोनों के बदले में ये को लिख दो और ऊपर का में नीचला वाला घात को घटा दो। क्या दिक्कत? कोई दिक्कत? नहीं। चलो आगे बाबू। यही यही आप लोगों के सेवा में हम प्रस्तुत किए। जय हिंद, जय भारत।